हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले ऐसे इम्पॉर्टेंट जीके जो कि हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद रख लेना है। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 22 मार्च को। हम हर साल 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं, विश्व जल दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बछेंद्री पाल। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 8 मार्च। हम हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम राज्य में स्थित है। अगला सवाल, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। अगला सवाल, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश के। महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे। अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। अगला सवाल, रिहंद बांध किस राज्य में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल, चोल शासकों की भाषा क्या थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तमिल भाषा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भोज परमार। अगला सवाल, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम ने। अगला सवाल, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? वह था ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन कासिम। अगला सवाल, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद। अगला सवाल, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महाराणा प्रताप से। अगला सवाल, पाल वंश का संस्थापक कौन था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल। गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। अगला सवाल, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह जी ने। अगला सवाल, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य में। अगला सवाल, महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, खड़क सिंह। अगला सवाल, किस राज्य में शासक नवाब वजीर कहलाते थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अवध के नवाब। अगला सवाल, पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तांबा एवं जस्ता मिलाकर पीतल बनता है। अगला सवाल है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़ किले में हुआ था शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह द्वितीय। अगला सवाल, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फारसी भाषा थी। मुगल काल की राजभाषा। अगला सवाल, राजभाषा का सभापति कौन होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। अगला सवाल, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कपूर सिंह ने। अगला सवाल, हुमायूं नामा किसने लिखा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। अगला सवाल है, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी के किनारे स्थित है वाराणसी शहर। अगला सवाल, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिंदुसार के। अगला सवाल, महात्मा गांधी जी को अदन फकीर किसने कहा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल ने। अगला सवाल है, चार मीनार कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। अगला सवाल, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सन 1869 में। अगला सवाल, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राज्य में। अगला सवाल, फतेहपुर सखड़ किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ। अगला सवाल, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शाक्य धर्म से संबंधित। शाक वंश से संबंधित हैं गौतम बुद्ध। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1 मई को। 1 मई को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र के थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संत तुकाराम। अगला सवाल, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, निजामुद्दीन औलिया ने। अगला सवाल, ईसा मसीहा का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बेथलम शहर में हुआ था ईसा मसीहा का जन्म। अगला सवाल, न्याय दर्शन के लेखक कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गौतम। अगला सवाल, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सामवेद से लिया गया है शास्त्रीय संगीत। अगला सवाल, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कथकली। मुख नृत्य का संबंध नृत्य कथकली नृत्य शैली से है। अगला सवाल, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वीणा। अगला सवाल, मोनालिसा क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एक चित्र है मोनालिसा। अगला सवाल, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। अगला सवाल, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। अगला सवाल है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऋग वेद। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जे थॉमसन। अगला सवाल, सांची का स्तूप किसने बनवाया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने। अगला सवाल, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मणकरण।
सारे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। यह क्वेश्चंस कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है, तो अच्छी तरह से इस क्वेश्चंस के आंसर को याद में रख लेना है। अगला सवाल, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिनेमा के क्षेत्र से। अगला सवाल, जियो और जीने दो किसने कहा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महावीर स्वामी ने कहा था जियो और जीने दो। अगला सवाल है, वेदों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 4 हैं। वेदों की संख्या टोटल 4 हैं। अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष। 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न पेपर में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। अगला सवाल, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मिल्खा सिंह को कहा गया है। भारत का फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा गया है। अगला सवाल, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे जो कि पेपर में पूछे जाते हैं, तो सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ताकि अगर यह क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं तो उनका सही जवाब दे सकें। तो मिलते हैं ऐसे ही और नए जीके के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस को देखते रहिए और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।